दशा जी, आप हक श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं। अर्श में हमारे प्रीतम माशुक श्रीराज जी के मुख का वर्णन, और इस मुखार बिंद के वर्णन करते करते जब प्रीतम के सर के ऊपर के मुकुट की शोभा वर्णन कर रहे, बाघ की शोभा तो हमने बहुत बार देखी। जब प्रीतम अपने हाथों से पेच पे पेच लगाकर जो बाघ बांधते हैं, उस शोभा, उस समय प्रीतम के हाथ कैसे चल रहे हैं, कैसे उनकी उंगलियां चल रही है, कैसे बेल पत्ते बूटे पुष्प की शोभा एक दूसरे के साथ मिल जाती है। वो शोभा तो बार बार प्रीतम ने हमें बता दी। आज आशिक रूह चाहती है कि मेरे प्रीतम के सर के ऊपर मुकुट दिखना है। आशिक रूह जो भाव दिल में भर लेती है, मेरे प्रीतम तुरंत वैसा ही श्रृंगार धारण कर लेते हैं। आज मुकुट धारण किया है, और वो भी एक विशिष्ट रचना वाला। यहाँ हम कई प्रकार के मुकुट देखते हैं। आज मेरे प्रीतम के सर के ऊपर एक विशिष्ट रचना, और वो भी कैसी, जैसी आशिक रूह चाहती है वैसे ही रचना वाला, वैसी ही बनावट का वो मुकुट मेरे प्रीतम के सिर के ऊपर शोभायमान हो रहा है। और उस मुकुट के अंदर इतने नंग चढ़े हुए हैं कि उन नंगों के रंग की शोभा में बयान ही नहीं कर सकती। पूरा आसमान जैसे इन मुकुट के नंगों से भर गए। इतनी किरणें उठ रही है जैसे एक साथ कई सूरज आसमान में निकल आए। यदि आसमान की और पहले निहारती हूं तो पता ही नहीं चलता कि इतनी किरणें उठ कहां से रही है। जब प्रीतम के मुख से उनके शीश कमल तक नजर करती हूँ, और वहां से जब किरणें को पकड़ती हूँ, तब जाके आसमान के वो किरणें मेरी समझ में आ रही। ऐसे एक विशिष्ट बनावट का जो हम रूहों के दिल के अंदर जैसे भाव बन गए, वैसे ही भाव वाला वो मुकुट और उसके अंदर के अपार नंग, उस नंग की जोत, उसकी तेज, उसकी किरणें ऐसे उठ रही है, और एक एक किरण के अंदर अपार तरंगे उठ रही है, और एक एक तरंग के अंदर अपार रंग झलक रही है। इस शोभा को कैसे यहाँ की जुबा से बयान कर सके, वो तो देखते ही बनता है।
ऐसे सुंदर मुकुट की शोभा मेरे प्रीतम के सिर के ऊपर शोभायमान हो रही है। ना देख सको नूर नजरो, कई किरणें उठे तरंग। उस मुकुट के नूर को जैसे मैं नजरों से देख ही नहीं सकती, इतनी किरणें उठ रही है। जैसे कहा ना, कई सूरज एक साथ आसमान में उठे और सारी किरणें आसमान में इस तरह से भर गई। प्रीतम हमें ये सुख देना चाहते, आशिक रूह नया नया सुख लेना चाहती है। और मेरे माशूक प्रीतम आशिक रूह की चाहनाएं पूरी करते हुए अपने स्वरूप में अलग अलग वस्त्र आभूषण, कई प्रकार की क्रीड़ा, कई प्रकार के मुख के ऊपर भाव भरते, कई प्रकार के गुणों को दर्शाते हुए आशिक रूहों की चाहनाएं पूरी करते। आज मैंने चाहा कि मेरे प्रीतम के सर के ऊपर मैं मुकुट देख लूं, और मेरे प्रीतम ने तुरंत ही मुकुट भर लिया। अब इसका नूर, उसकी जो ज्योत, उसकी चमक, उसके गुण, उसकी किरणें और उन किरणों के तरंगे मान में ऐसे उठ रही है कि मेरी नजर में ही नहीं समा। पूरा परमधाम जैसे इन अनंत रंगों के अंदर रंग गया। उस किरणों की झलक परमधाम की एक एक नियामत के ऊपर जैसे पड़ रही है। पंछी भी जैसे कई रंगों के झलक रहे हैं, पेड़ पौधों के ऊपर भी अनंत रंगों की किरणें जैसे उठ रही है। और जल के अंदर तो देखो कैसे प्रतिबिंब हो रहा है, अनंत रंग जैसे मेघ धनुष रचा हुआ हो। जल के अंदर उसका प्रतिबिंब भी अनंत किरणों के साथ झलक रहा है। एक शोभा, एक किरणों की तरंगे आशिक रूह बस देखती ही रहती है, देखती ही रहती है। कहे कहे जुबाए ता कहे, जो जोत भर्या अवकाश। कितना ज्योत है, कितनी किरणें हैं, किसकी कितनी तरंगे हैं। यहाँ की जुबान से कहना हो तो बस एक ही शब्द आ जाता है कि जैसे उस प्रकाश से, उस किरणों से, उस तरंगों से, उसकी ज्योत से जैसे पूरा आसमान छा गया। यहाँ की जुबान में यदि गहराई और विशालता दर्शानी है तो सागरों की उपमा दे रखी है, और ऊंचाई और उसका व्याप्त भर देना है तो आसमान बता दिया। ये आसमान भी अर्श की इन शोभा के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन कहे कहे जुबा देता है। यहाँ की जुबा
इससे अधिक कोई शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकती। जैसे गुणों को सागरों की उपमा बता दी, जैसे कई गुणों को बता दिया कि एक एक गुण सागरों के मापक गहरा गंभीर इतनी विशालता लिए हुए है। इसी तरह एक किरणें पूरे आसमान में भर गई। कहे कहे जुबा ऐसा है, हुक्म की जुबा हमें शोभा देना चाहती है अर्श का। हुक्म की जुबा से बयान हो रहा है अर्श का, लेकिन जुबान यहाँ की। तो यहाँ के शब्द, यहाँ की जुबान आसमान से अधिक बड़ी कोई चीज है ही नहीं, तो बतावे कहां से। इसलिए धनी जी ने कह दिया कि एक मुकुट के रंगों की किरणों की तरंगे कैसे कहे, कैसे इस शोभा को बतावे। एक एक रंग के अंदर कई किरणें उठी है और हर एक किरणों के रंग अलग अलग है। उन किरणों के अंदर कई अपार तरंगे उठ रही है और उन तरंगों के रंग भी अपार। इसलिए कह दिया कहे कहे जुबा एता कहे आसमान रहो बराए, कि इसकी शोभा से पूरा अर्श भर गया। अर्श के चारों तरफ एक ही किरणें जैसे छाई हुई है। इन्हीं किरणों के रंग हमारे मासूक प्रीतम के मुख के ऊपर भी कई कई शोभा और अधिक बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वही किरणों की तरंगे हम रूहों के मुख के ऊपर भी ऐसे चल रही है कि हम रूहों के मुख भी जैसे अनंत रंगों में रंग गए। अर्श की एक एक न्यामत अनंत रंगों से जैसे भर गई है। आसमान जिमी भरा पुराना, अब किन विद कहूं प्रकाश। अब इससे अधिक धनी जी कह रहे कि मैं क्या कहूं। आसमान जिमी भर पुरन, अर्श का पूरा आसमान और सारी जिमी। जब सारी जिमी कह दी तो सारी नियामतें आ गई। सिर्फ जिमी नहीं, पशु पंछी खुली खुशहाली मोहलाते वन फव्वारे जल वायु हर चीज अनंत रंगों से रंग गई। इसकी विशालता धनी जी बता रहे हैं, उसका व्याप इतना बता रहे हैं कि एक मुकुट के रंगों के नंगों की किरणें तो देखिए आप, कैसे पूरा परमधाम छा गया है, कैसे चारों तरफ एक ही प्रकाश की प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है। नूर ही नूर जैसे भर गया है। प्रीतम के दिल का नूर मुकुट से उठते हुए पूरे परमधाम में भर गया। आशिक रूह ने दिल में प्रीतम के सर के ऊपर मुकुट देखना चाहा तो प्रीतम का दिल ही
अपार नूर को भरते हुए प्रीतम के सर के ऊपर मुगट के रूप में शोभायमान गया। न तो मुगट है न नंग है, ये नूर ही है मेरे प्रीतम के दिल का, ये शोभा है मेरे प्रीतम के दिल की, ये चाहत है मेरे प्रीतम के दिल की। अपनी रूहों को उनकी मन वांछित स्वरूप से उनको सुख में भर दूं। तो स्वयं प्रीतम के दिल का ही नूर उनके सर के ऊपर बाग बन के खड़ा हो, मुगट बन के खड़ा हो, नंग बन के झलक रहा है। जो रूहें चाहती है वो ही भाव प्रीतम पूर्ण करते हैं। और जब प्रीतम का दिल ही मुगट बनकर खड़ा है तो क्या कमी हो सकती है उसके अंदर। वो शोभा, वो प्रकाश, वो नूर का तेज, और वो भी सुगंधित और चेतन, उसकी एक एक किरणें चेतन है। इन किरणों की तरंग भी चेतन है। वो किरणें आपस में एक दूसरे के साथ गुत्था कर रही है। वो किरणें आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे दृश्य खड़े हो गए हैं कि आशिक रूह जैसे आसमान में लड़ती हुई इन किरणों को देख रही है। ये शोभा अर्श की रूह जाने, और शोभा आशिक रूह जाने। कैसे प्रकाश पूरे आसमान में छाया हुआ है। नविद शोभा मुकुट की, ये जुबा क्यों करे बरनान। कैसे यहाँ के शब्दों से, यहाँ की जुबान से मेरे प्रीतम के सर के ऊपर सुहाते हुए इस मुकुट की शोभा का वर्णन करते। कोई शब्द नहीं है इस संसार के अंदर। उसकी संरचना तो देखो कैसे एक तरफ से टेढ़ा होकर कई गूंद जैसे भरे हुए है। कैसे वो एक एक नंग हम गिनती कर सके ऐसे झलक रहे। आशिक रूह जैसे वो शोभा देखना चाहती है, मेरे प्रीतम हमारी चाहनाएं पूरी करते हुए इस स्वरूप को हमें बता रहे। इस मुकुट की शोभा इस तरह कहते हैं कि क्यों इस जुबान से बयां कर देवे। अर्श की किसी भी चीज को यहाँ के शब्द में लाना नामुमकिन है, क्योंकि वो चीज ही नहीं है। वो मेरे प्रीतम के दिल का नूर है। अर्श में स्थूल तो कुछ है ही नहीं। अर्श में जो कुछ भी है वो नूर है। नूर जमाल का नूर ही अनंत स्वरूप धारण करके अर्श के अंदर भर रहा है। मेरे प्रीतम के दिल का नूर ही अब मुकुट बन के शोभायमान है। उनके दिल का नूर ही नंग बन के उसके अंदर जड़े हुए नजर आ रही है। कैसे बयां हो सके। ये नूर की शोभा का वार न पार। यहाँ के शब्द में उस मुकुट की शोभा का वर्णन करना असंभव है। शब्द में लाना
मुश्किल, फिर भी मेरे प्रीतम अमर रूहों के वास्ते ये शोभा को शब्द में लेकर आए। अब हम आशिक रूहे इस शोभा को शब्द से हटकर उसके नूर को निहार, अर्श की किसी भी न्यामत को नूर की नजरों से जब हम देखेंगे, नूर से ही देखेंगे, तब उसकी वास्तविकता हमारी दृष्टि में आएगी, तब वो दिल के अंदर वो शोभा भर जाए। यदि हम यहाँ के मुगट के माफिक कोई मुगट प्रीतम के सर के ऊपर देख रही है तो हमारा चित्रण अधूरा है। बार बार प्रीतम इसीलिए कह रहे हैं कि इनको शब्द में लाना असंभव है। वो मुगट स्वयं मेरे प्रीतम ही बनकर खड़े हैं। अब बताओ कि मुगट के अंदर नंग कौन से हो सकते? स्वयं प्रीतम के दिल का नूर मुगट बनकर शोभायमान हो रहा है, वह शब्द में नहीं आ सकता। आशिक रूह जब प्रीतम के स्वरूप को निहारती है तब उनके भूखन, उनके वस्त्र स्वयं प्रीतम ही आशिक रूह के दिल की माफिक, दिल में जैसा देखना चाहा उस मानिंद अपने आप प्रीतम के अंग के ऊपर छा जाता है। और हम ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे प्रीतम ने ये भूखन धारण किए हुए है, ये वस्त्र धारण किए हुए, जबकि वो वस्त्र नहीं है, वो भूखन नहीं है, वो स्वयं नूर ही नूर है। यही बात प्रीतम हमें बार बार समझाना चाहते हैं। कहीं इस संसार की स्थूल चीजों की माफिक अर्श की कोई चीज हमारे दिल में न बस जाए, कहीं हम भटक न जाए, हमारा चितवन कहीं झूठ का न हो जाए। इस वास्ते इस चेतनता को बता रहे। मुगट कोई मुगट नहीं है, अर्श में न सोना है, न चांदी है, न जवेरात हीरे मोती माणिक, कुछ भी नहीं। अमर रूहें जैसा देखना चाहती है, मेरे प्रीतम के दिल का नूर तुरंत ही वैसा ही स्वरूप धारण कर लेता है। अब इसी बात को दिल में धर के अर्श की सारी महलाते देखें, रंग माहौल से लेकर पुखराज माने, बड़ी रंग, छोटी रंग, जवेरों के महल, टापू महल, कहीं भी नजर डालो आप, सारे महल नूर के, मेरे प्रीतम का दिल ही वहीं पे जाके खड़ा हो गया। आशिक रूह को रिझाने के वास्ते मेरे प्रीतम इस तरह से अनंत स्वरूप धारण करके अर्श में खड़े। अब पशु पंछी, जल, वायु, जिमी, वन, मोहलाते, बगीचे, फवारे, कहीं भी नजर डालो, हर चीज मेरे प्रीतम का दिल का नूर ही इस स्वरूप लेकर खड़े, ताकि हम रूहों को रिझाएं। प्रीतम हमें इतना रिझाना चाहते हैं, अनंत लीलाएं करके
अनंत स्वरूप धारण करके वो हमें रिझा रहे। अब यहाँ प्रीतम के सर के ऊपर मुकुट बनकर वो ही नूर छाया हुआ है और हम आशिक रुके उसको देखते 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 अपार आनंद और प्यार अनुभव कर। ये सुख शब्द में वर्णन नहीं हो सकता। सिर शोभे नूर जमाल के, नीके देखे रूहा मोमीना। यही नूर मेरे प्रीतम के सर के ऊपर मुकुट बन के झलक रहा है और आशिक रूह ध्यान से वो देख रही है। आहा, मेरे प्रीतम के मुख को जैसे 4 चांद लग गए, जैसे शोभा में अभिवृद्धि हो गई। आशिक रूह नए नए श्रृंगार से, नए नए स्वरूप से प्रीतम को देखना चाहती और प्रीतम हमारे दिल के भाव जानते हुए, समझते हुए हमारी चाहनाएं पूर्ण कर देते। नीके देखे रूह मोमिन, अर्श की रूहें इस स्वरूप को ध्यान से देख रही है। कैसे सुंदर शोभायमान हो रहे हैं मेरे प्रीतम, कैसे मुकुट उनके सर के ऊपर जलहल ज्योत से भरा हुआ, कई प्रकार के किरणों को बिखरता हुआ सुंदरता का एक प्रतीक बनकर प्रीतम के सर के ऊपर सुहाता है, शोभायमान है। आशिक रूह पल पल, यही तो इश्क है मेरे प्रीतम के दिल का, कि हम आशिक रूहों को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं होने दे रही है। इतना प्यार करते हैं प्रीतम, इतना इश्क भरा पड़ा है उनके दिल के अंदर कि हमें रिझाने के लिए वो अनंत स्वरूप धारण करते हुए बस हमारी नजरों को अपने से एक पल के लिए भी जुदा नहीं कर सकते। और हम आशिक रूह बस प्रीतम के इस सुंदर स्वरूप को निहार रही है, इस सुंदर स्वरूप को अपने दिल के भीतर भरते हुए उसकी शोभा में डूब रही है। ये नंग जवेरा कहत हो, सो शब्द सुपन जिमीले। धनी जी कह रहे हैं, ये नंग जवेर कहत हो, अर्श में अनंत रंगों की बात कह दी। हीरे, मोती, माने, पुखराज, गोमादिक, लसनिया, नीलवी, कई कितने इस संसार के अंदर जितने भी नंग और जवेरात है उन सारों के नाम कहते हैं, मैंने कह दी। अर्श में ऐसे नंग जवेर नहीं है, न इनकी आवश्यकता है, न सोना चांदी की आवश्यकता है। जब सारा सुख चित्त चाहा हो रहा हो तब जवेर या रत्न या नंगों की आवश्यकता क्या है? धनी जी कह रहे कि अर्श में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। स्वयं मेरे प्रीतम
उनका दिल का नूर ये नंग बन के झलक रहा है, ये जवेर बन के शोभायमान हो रहा है। उनके दिल का नूर ही इन किरणों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। अर्श में झूठ थोड़ी हो सकता है, और चेतन तो मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ है नहीं। एक मेरे प्रीतम, उनकी ही चेतनता अमरू है, उनकी ही चेतनता सारा अर्श, जितने भी जवेर के नाम दिए हैं वो इस संसार के। अर्श में ऐसे नंग या जवेर कोई है ही नहीं, झूठ न पाइए। अर्श में कभी झूठ प्रवेश ही नहीं हो सकता, वहां तो सदा चेतन नूर ही मेरे प्रीतम अर्श के अंदर छाए हुए हैं। ए अर्श जवेर भी क्यों कहिए, जो सिंगार हक बका के। इस तरह अर्श जवेर भी क्यों कही, जो मेरे प्रीतम के सिंगार बने हुए है, मेरे प्रीतम के भूखनों के अंदर जैसे लग रहे हैं, वो अर्श में भी उस न तो जवेर है न नंग, वो नूर ही है। नूर के सिवा और कोई चीज है ही नहीं, और नूर ही इसी तरह जवेर का सिंगार बन के मेरे प्रीतम के अंगों के ऊपर शोभायमान हो। आशिक रूह जिन स्वरूप में, जिन सिंगार में, जिन अंग के ऊपर जैसा सिंगार चाहती है, वैसा ही सिंगार, वैसे ही जवेर, वैसे ही नंग स्वयं प्रीतम अपने अंगों के ऊपर धारण कर लेते हैं। बनना, मिटना, गढ़ना, चढ़ना अर्श में है ही नहीं, न पहनना है न उतारना है, और फिर भी पल पल नए नए आकार से, नए नए रंगों से, नए नए डिजाइन से ये जवेर, ये मुकुट, ये नंग शोभायमान हो। प्रीतम हमें यही समझा रहा कि अर्श में नूर के सिवा और कोई चीज है ही नहीं, ये नूर ही अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों की चाहनाएं पूरी कर रहे, इसलिए नूर जमाल कह दिया। जहां गंजान गंज नूर भरा पड़ा, उसी नूर जमाल का एक एक कतरा अनंत स्वरूप धारण करके, और वो भी ऐसे पूर्ण स्वरूप है कि उस पूर्ण स्वरूप से कितना भी निकालो वो पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। अब नजर करो तो पूरा अर्श मेरे प्रीतम के सिवा और कोई बात नजर ही नहीं आए।
अब जहां भी नजर पड़ेगी मेरे प्रीतम की नजर आए, देखने की दृष्टि बदल जाएगी। अब अर्श की एक एक न्यामत में मुझे प्रीतम दिखाई देगी। सारी प्रकृति अर्श की प्रीतम का ही स्वरूप है। जल भी प्रीतम है, वायु भी प्रीतम है, सुगंध भी प्रीतम है, तेज भी प्रीतम है, जिमी भी प्रीतम है, आसमान भी प्रीतम है, किरणें भी प्रीतम है और तरंगे भी प्रीतम ही। चारों तरफ मेरे माशुक का जलवा ही जलवा छाया हुआ है। नजर खुल जाएगी अर्श। इतना समझते ही हमारे चितवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। अब सारी बातें मन चाही आएगी। जहां हम जड़ता में फंसे हुए थे उसके बदले चेतनता छा जाए। ऐसा इतना ही है, इतने ही पेड़ है, इतने ही फंवारे है, इतने ही चहबच्चे है, वो सारी बातें निकल जाएगी। बेशुमार स्वरूप नजर में आएगा। ये मेरे प्रीतम का नूर है और मेरे प्रीतम का नूर ही हम रूहों को रिझा रहा है। होत जवेर पैदा जिमी से, नंग अर्श में इन विध नाहे। धनी जी कह रहे कि इस संसार में ये जितने भी जवेर हैं या नंग है वो जिमी से पैदा होते। हीरे, मोती, माने, पुखराज, घुमादी, लसनिया उनकी खाने हैं। उन खानों से ही रत्न मिलते हैं। यहाँ जिमी की पैदाश है, जो जड़ है, जो नाशवान है, जो मिटने वाला है, जिसका वास्तविक स्वरूप ही नहीं है। अर्श की तुलना कर रहे हैं प्रीतम कि अर्श में इस तरह कोई रत्न, कोई जवेर जिमी से पैदा नहीं होता। वहां मेरे प्रीतम का नूर ही स्वयं ऐसे ही रत्न बन के झलक उठता है। इस संसार के झूठ का शब्द लेकर अर्श की तरफ हमारी नजर को प्रीतम मोड़ रहे, झूठ का उदाहरण देकर सत्य को समझा रहे हैं। आशिक रूह उसकी नजरों में अर्श की बातें कैसे बस जाए, इस वास्ते प्रीतम इस झूठ के जवेरों का शब्द को उपयोग करके हमें अर्श की बातें समझा रहे। यदि हम इस नमूना जो दिया है उस नमूने के अंदर फंस गए तो असल बात कैसे दिल में आएगी। अब यहाँ पे जिस हीरे के अंदर से पीले रंग की जाई निकलती है उससे पुखराज कहते। अर्श के अंदर
मेरे प्रीतम जहां भी जिस नंग से जो रंग निकालना चाहते हैं वो निकलता रहता है, क्योंकि वो नंग ही नूरमयी है। और नूर क्या है? मेरे प्रीतम का स्वरूप। तो कैसे तुलना हो सके इस झूठ के नमूने की अर्श की सच्चाई के साथ? लेकिन करे तो करे क्या? हम रूहों के दिल के अंदर अर्श का श्रृंगार सजाना है, अर्श की बातें हमारे दिल के अंदर बसानी है। तो झूठ का नमूना दिए बिना अर्श की बातें कैसे समझ में आए? अब हम नमूने को पकड़ कर बैठेंगे तो सत्य को कभी भी नहीं समझ पाए। जैसे कागज के ऊपर बनाए हुए चित्र के किसी फल से वास्तविक फल का स्वाद नहीं आ सकता। जैसे किसी मिट्टी या लकड़ी से बनाए हुए किसी फल के आकार से वो फल का आकार तो समझ में आता है, लेकिन उसका रस नहीं आ सकता, उसका स्वाद नहीं आ सकता, उसकी सुगंध नहीं आ सकती, उसकी कोमलता महसूस नहीं हो सकती। बस इसी तरह इस झूठ का नमूना बताकर प्रीतम हमें अर्श के वास्तविक सुख देना चाहते हैं। आशिक रूह जो है वो इस सत्य को समझ लेगी, इस वास्तविक सुख को पकड़कर अर्श की ओर अपनी नजर को दौड़ा लेगी। अब हमें न तो कोई हीरो से मतलब है, न पुखराज या मानिक से मतलब, हमें तो हमारे प्रीतम से मतलब। अब हमें हर चीज में प्रीतम ही प्रीतम नजर आते। जैसे आशिक रूह देखना चाहती है वैसे ही वो स्वरूप बन जाती। वो है नहीं, वो हो जाता है। प्रीतम कहते कैसे मैं समझाऊं यहाँ के सुखों को अर्श के साथ कैसे मिलाऊं मैं? ओत जवेद पैदा जिमी से, इसलिए कह दिया कि इस संसार के जवेर जिमी से पैदा होते हैं, नंग अर्श में इनविद ना है, परमधाम में इस तरह से नहीं होता है। जोत पुरान अंग ले खड़ी, रूह जैसी चाहे दिल माहे। स्वयं प्रीतम ही जोत पूर्ण अंग ले खड़ी, वो सारा श्रृंगार स्वयं ही अपने आप, वो जोत, वो किरणें, वो नंग, वो शोभा लेकर खड़ी है। और कैसी शोभा है? रूह जैसी चाहे दिल माहे। जैसी हम आशिक रूहें चाहती है वैसी शोभा सामने बन जाती है। वहां स्थूल रूप में कोई शोभा है ही नहीं। हम चाहते हैं कि मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर एक भी बुखन न हो, तो नहीं होंगे। हम प्रीतम के खुली छाती में देखना चाहते हैं, तो वस्त्र भी उनके अंग के ऊपर एक भी नजर नहीं आता।
जब हम अपने सिर को प्रीतम के छाती के अंदर दबा देना चाहती है तो न तो कोई वस्त्र, न कोई गले का हार, न कोई नंग, न कोई जवेरात, कोई चीज बीच में नहीं आएगी, क्योंकि वो है ही नहीं। एक आशिक और एक माशूक, इसके सिवा और कुछ नहीं। हम रूहों के दिल के अंदर भी वही बात आती है जो प्रीतम हमारे दिल में उपजाते हैं। वहदत, एक दिल, मेरे प्रीतम का दिल ही अर्श के अंदर लीला कर रहा है। ध्यान से सुंदर साथ जी बारीक आते अर्श की जरा समझ लीजिए। हम रूहों के दिल में कैसी शोभा देखने की चाहना होती है, जैसे प्रीतम हमारे दिल में उपजाते हैं, उनका दिल ही अर्श में नापता है। प्रीतम जो बात दिल में लेते हैं वो बात हमारे दिल में पहुंच जाती है, और हमारे दिल के अंदर जो बात पहुंचती है तो हम अभी तो सोचे या बोले उससे पहले प्रीतम वो स्वरूप धारण कर लेते, और हम खुश हो जाती है कि अरे वाह, हमने तो अभी दिल में लिया भी नहीं, उससे पहले वैसा ही स्वरूप खड़ा हो गया, क्योंकि वो प्रीतम ने ही तो दिल में उपजाया है। उनका ही दिल, वहदत, एक दिल, एक दिल ही नहीं, एक दिल, प्रीतम का दिल ही अर्श के अंदर छाया हुआ है, वो ही लीला कर रहा है। उनके दिल के जो भाव हमारे दिल के अंदर पहुंचा देते हैं, और वैसे ही स्वरूप को धारण करके हम रूहों को रिझा देते हैं। ये मेरे माशूक की करामात है, ये लीला है मेरे प्रीतम। मेरे प्रीतम इस तरह विध विध के सुख हम रूहों को देना चाहते हैं, और जिस प्रकार के वो सुख देना चाहते हैं हम वही सुख दिल में चाहना कर लेती है, और प्रीतम वैसे ही सामने खड़े होगा। अब कहां से नंग निकलेंगे, कहां से किरणें उठेगी, कहां के वस्त्र और कहां के आभूषण, सारी न्यामतें चेतन है, और रूहों के दिल चाहा। फिर बार बार प्रीतम ही बात हमें समझा रहे हैं कि कैसा श्रृंगार है प्रीतम का। रूहों का दिल चाहता है, और रूहें कैसी चाहती है, जैसे प्रीतम अपने दिल में चाहत भर लेते, और प्रीतम अपने दिल में कैसी चाहत भरते हैं, जैसे हम रूहों को रिझाने के वास्ते वो करना चाहिए। एक एक सुख प्रीतम हमें देना चाहते हैं। ये बात बार बार इसलिए धनी जी हमें कह रहे हैं ताकि हमारी नजर जड़ता से निकलकर चेतनता की ओर बढ़ जाए। हम उलझ जाते हैं कि प्रीतम के गले में कितने हार हैं और कौन से नंगों के बरे। रूह दिल चाह्या श्रृंगार, प्रीतम के बाजूबंद में कौन से नंग लगे, पहुंची, नवघरी, कैसे कैसे रंग है, हम रूहे चाहते हैं वैसे। हम नहीं चाहते एक भी भूखन नहीं है प्रीतम के अंग के ऊपर। वस्त्रों की शोभा जैसे हम रूहे चाहती, जैसे हम चाहती है, वैसे ही शोभा, वैसा ही श्रृंगार, वैसे ही नंग, वैसे ही किरणें, वैसे ही तरंगे
अब छा गई अर्श के अंदर। जो मुकुट की शोभा प्रीतम हमें सबसे बता रहे हैं, इस मुकुट की शोभा के बारे में ही ये बात कह रहे कि मुकुट मेरे प्रीतम के मुख के ऊपर, सर के ऊपर ऐसे शोभायमान है, उसके कई रंग किरणें नंग जड़ रहे हैं। तो वो कैसे किरणें हैं, कैसे नंग है, कैसे रंग है, कैसी तरंगे है, कैसी मुकुट की शोभा है। जैसे हम रूहों के दिल के अंदर चाहत है, और हम रूहों के दिल में कैसी चाहत है, जैसे मेरे प्रीतम अपने दिल में भर लेते, और अपने दिल प्रीतम अपने दिल में कैसी चाहत भरते हैं, जिससे हम रूहे और अधिक खुश हो जाए। हमको रिझाने के वास्ते ही ये सारा सुख अर्श के अंदर है। असल तन जिनो अर्श में, सो कर लीजो दिल विचार। अब ये विचार सभी के दिन आने वाले नहीं है। दुनिया को तो ये शब्द ही नजर आएंगे, ये शब्द में जो बातें लिखी है उसी को वो तो पकड़ेंगे। लेकिन धनी जी हम में और दुनिया में यही तो फर्क बता रहे, जिनके मूल तन अर्श में है, जिनके मूल स्वरूप प्रीतम के संग अर्श में लीला कर रहे हैं, वो ये बात जानते, उनको ये पता है। और इसके वास्ते धनी जी कह रहे हैं कि जिनके मूल तन अर्श में है, वो लीजो दिल विचार, वो अपने दिल में इन बातों को विचार लीजिए। सारी दुनिया चाहे उलझी रहे इन शब्दों के अंदर, प्रीतम के गले में तो 5 हार है, उलझने दो दुनिया को, हमें लेना देना है। प्रीतम ने ऐसे ही बागा लेना है, ऐसी ही इजार है, ऐसे ही चरण की शोभा है। उलझने दो दुनिया को इन नंगों में, रंगों में, किरणों में, ये शोभा में। धनी जी कह रहे आशिक रूह जिनके मूल स्वरूप अर्श के अंदर है, जो रात दिन प्रीतम के संग प्यार की मस्ती कर रही, जो प्रीतम के अंगों का सुख लेती है, वो जाने कि उन अंगों के ऊपर क्या भरा है। ये शब्द से आगे निकलते हुए आशिक रूह चितवन में अपने प्रीतम के संग लीला जब करेगी, और तब लीला में वो क्या देख रही, वो वास्तविक है। ये शब्द नमूना बनाकर तुलनात्मक भाव से प्रीतम हमें समझाने के लिए, हमारे दिल में एक स्वरूप बस जाए, इस वास्ते ये झूठ का सहारा लेते हुए यहाँ का नमूना बताकर अर्श की बातें बताई। लेकिन इसलिए कह दिए असल तन जीनो अर्श में, जिनके मूल स्वरूप अर्श में है, जो प्रीतम के संग इस सारी लीलाओं में इन्वॉल्व है, जो प्रीतम के संग जमुना के अंदर जिलना कर रही है, जो प्रीतम के संग झूलों पे बैठकर झूला झूल रही है,
जो रूह सुखपाल में बैठकर प्रीतम के संग आसमान की सवारी कर रही है, वो रूह लीजो चित्त दिल इस सुख को अपने दिल में धारण करके वो असल बात को समझे, निमूने को छोड़ दे। हमें इस निमूने से कोई मतलब ही नहीं। मैं रोज यही बात समझा रहा हूं, आशिक रूहें इन शब्द से परे होकर मूल स्वरूप को चित्त में धारण करें। शब्द झूठ के है, शब्द यहाँ की जुबान के है, शब्द निमूना के वास्ते है। आशिक रूह शब्द से परे निकल जाएगी। आशिक रूह शब्द को छोड़कर मूल स्वरूप को पकड़ेगी। शब्द एक जरिया बन जाएगा, एक सीढ़ी बन जाएगी। अब मंजिल मिल जाएगी तब सीढ़ी अपने आप छूट जाएगी। शब्द सीढ़ी है, जिस शब्दों से हम सीढ़ी के माध्यम से मूल स्वरूप तक पहुंच जावे, और जब मूल स्वरूप से मिल लेवे, मूल स्वरूप के साथ जुड़ जाए, फिर सीढ़ी तो अपने आप हट जाएगी, फिर शब्द की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब हमारे सामने मूल स्वरूप आशिक रूह होवे जो अर्श की, वो लीजो दिल दर, अपने दिल में इस बात को समझ लेवे। हक के सिर का मुकुटा, सो शोभा क्यों आवे माहे सुमार। अब देख लो, अब अर्श की नजरों से गणेश जी कह रहे कि देख लो कि मेरे प्रीतम के सर के ऊपर का मुकुट कैसे शब्दों में आ सकता है, कैसे उसकी शोभा यहाँ के शब्दों से वर्णन हो सकती है, और शब्द की मोहताज नहीं है। अब हम अपने मूल स्वरूप की नजरों से प्रीतम के इस सुंदर मुकुट को, मेरे प्रीतम के सर के ऊपर शोभायमान है, अब उसको निहारें। अब उसकी शोभा, अब उसकी नरमाई, अब उसकी कोमलता, सुगंधिता, तेजस्विता, चितनता, ज्योत, किरणें, नंग, तरंगे, अब देखो। अब प्रीतम का वो वास्तविक स्वरूप हमारी नजरों के सामने, अब वास्तविक चित्रण में प्रीतम के स्वरूप को निहार रहे। अब वो चेतन मुकुट पल पल नए नए स्वरूप धारण करते हुए देखो कैसे हिल रहे हैं, उसके ऊपर के नंग कैसे लटकन लटक रही, कैसे उसकी किरणें हमें आकर्षित कर, कितनी सुंदर शोभा अब प्रीतम के सर के ऊपर के मुकुट की दिखाई दे रही। अब वो सुख हमारी नजरों में आ जाएगा। बस इस तरह इस शब्द के माध्यम से मूल स्वरूप को अपने चित्त में बसाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।